वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम 22 दिसंबर 2021 में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? सही उत्तर होगा कॉग्निटिव डोमेन। सना ने गिलास और बोतल पकड़ना पहले सीखा, उसके बाद उसने अपनी कमीज के बटन बंद करना और कलम पकड़ना सीखा। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है? यह कारक है सरकार। हाइनेस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास की किन अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? सही उत्तर होगा मोरल डेवलपमेंट। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उन्हें छेदों की संख्या के आधार पर पूर्ण विभाजित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण में है? सही उत्तर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे कहते हैं सिमुलेशन। लीवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। इसे कहते हैं सोशो कल्चर थ्योरी। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए उसकी सहायता को उसके वर्तमान निष्पादन स्तर के अनुरूप ढालती है तो वह किस नीति का प्रयोग कर रही है? सही उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बुद्धि कौशल वह कौशल होता है जो दूसरों की मनोदशा, संभाव और आशयों को पहचानने और उन पर उचित प्रतिक्रिया देने से संबंधित है। सही उत्तर होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोसेस दैट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? सही उत्तर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए?
सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को सटीक रूप में वर्णित करता है? सही उत्तर होगा शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को प्रभाषित करता है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अतिरिक्त दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। आपने इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। A student who believes in external locus of control would attribute their exam failure to। सही उत्तर होगा दुर्भाग्य। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इन बातों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सही उत्तर होगा रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? सही उत्तर होगा कंस्ट्रक्टिविज्म। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए और रीजन आर दिया गया है। आपने इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। What does critical thinking include? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अनीता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में नीरसता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर दोबारा चिंतन करें। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? इस पर काम करना
कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। सीखने की गति। डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।